ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अर्ली एलएलएम चेन फ्रेमवर्क्स में वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन स्ट्रिक्टली वन वे होता था। आपने एक इनपुट लिया, उसे फंक्शंस या प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के एक सीक्वेंस से पास किया और आपको एक आउटपुट मिल गया। ये एग्जीक्यूशन मॉडल्स फंडामेंटली डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स यानी डीएजीएस हैं। ऐसी पाइपलाइंस जहां एग्जीक्यूशन सिर्फ आगे की तरफ फ्लो होता है और कभी भी पिछले स्टेट पर वापस नहीं जाता है। डीएजीएस तब बहुत बढ़िया काम करते हैं जब हर सब टास्क प्रेडिक्टेबल तरीके से हर बार 100% टाइम सक्सेसफुल होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस एक सीधी लाइन में काम नहीं करती है। जब आप कोड लिखते हैं तो आप एक ही बार में अपने दिमाग से सीधे डिस्क पर परफेक्ट सिंटैक्स स्ट्रीम नहीं कर देते। आप एक इनिशियल इंप्लीमेंटेशन ड्राफ्ट करते हैं, कंपाइलर या टेस्ट सूट रन करते हैं। जब कोई टेस्ट फेल होता है तो स्टैक ट्रेस को इंस्पेक्ट करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ये क्यों फेल हुआ और उसके अकॉर्डिंग अपने कोड को मॉडिफाई करते हैं। आप इस लूप को तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि कोड वैलिडेशन पास नहीं कर लेता। यह इटरेटिव साइकिल एक्शन, जिससे ऑब्जर्वेशन मिलता है, जिससे रिफ्लेक्शन होता है, जिससे रिवीजन होता है, एजेंटिक बिहेवियर का कॉर्नरस्टोन है। सेल्फ करेक्शन को सपोर्ट करने के लिए हमें एसाइक्लिक कंस्ट्रेंट से बाहर निकलना होगा। लैंगग्राफ में एक स्टैटिक पाइपलाइन को एक ऑटोनॉमस एजेंट में बदलने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क, एब्स्ट्रैक्शंस या स्पेशलाइज्ड एजेंट क्लासेस की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए बस उन डायनेमिक कंडीशनल एजेस का यूज करने की जरूरत होती है जिन्हें हमने पिछले सेक्शन में एक्सप्लोर किया था, ताकि साइक्लिक लूप्स बनाए जा सकें, यानी ऐसे पाथवेज जो एग्जीक्यूशन को वापस पहले के नोड्स में भेजते हैं जब तक कि कोई टर्मिनेशन कंडीशन पूरी न हो जाए। इस सेक्शन में हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स से साइक्लिक ग्राफ टोपोलॉजीज को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे फीडबैक लूप्स सेल्फ रिफ्लेक्शन को इनेबल करते हैं, रॉ लैंगग्राफ प्रिमिटिव्स का यूज करके स्क्रैच से एक कंप्लीट रिएक्ट यानी रीजनिंग प्लस एक्टिंग कोड जनरेशन एजेंट बनाएंगे और एनालाइज करेंगे कि स्टेट एक्यूमुलेटर रिड्यूसर्स मल्टीपल साइकिल इटरेशंस में स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं। सेक्शन ब्रेक, लीनियर चेंज से साइक्लिक स्टेट मशीन्स तक, क्या चीज एक ग्राफ को साइक्लिक स्टेट मशीन में बदल देती है। मैथमेटिकली एक डायरेक्टेड ग्राफ जी इक्वल टू वी कॉमा ई में एक साइकिल होती है अगर डायरेक्टेड एजेस का एक ऐसा सीक्वेंस हो जो सेम वर्टेक्स से शुरू और खत्म होता है, यानी v0 लीड्स टू v1 लीड्स टू एंड सो ऑन लीड्स टू v के लीड्स टू v0। लैंगग्राफ के टर्म्स में एक साइकिल तब होती है जब एक नोड का डाउनस्ट्रीम पाथवे जो एक कंडीशनल एज के जरिए डायनेमिकली इवेल्युएट होता है वापस एक एंसेस्टर नोड या खुद अपनी तरफ पॉइंट करता है। यह डायग्राम एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप को दिखाता है। प्रोसेस एक कोडिंग एजेंट से शुरू होता है जो कोड जनरेट करता है, जिसे फिर एक सिक्योर सैंडबॉक्स में एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कोड सभी टेस्ट्स पास कर लेता है तो एक सक्सेस नोटिफिकेशन भेजा जाता है और प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर टेस्ट्स फेल हो जाते हैं तो लूप कोड को वापस एजेंट के पास भेज देता है ताकि वह एरर्स को समझकर उन्हें फिक्स कर सके, और यह साइकिल तब तक रिपीट होती रहती है जब तक टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाते। नोटिस कीजिए कि यह स्ट्रक्चर ग्राफ के एग्जीक्यूशन डायनेमिक्स को कैसे बदलता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेप काउंट्स, एक डिटर्मिनिस्टिक डीएजी हमेशा नोड्स का एक फिक्स्ड नंबर एग्जीक्यूट करता है। इसके अपोजिट एक साइक्लिक ग्राफ वेरिएबल नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट करता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि गोल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कितने इटरेशंस की जरूरत है। स्टेट ड्रिवन कन्वर्जेंस, ग्राफ इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उसके पास फंक्शंस खत्म हो गए हैं, बल्कि यह इसलिए रुकता है क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड राउटर फंक्शन स्टेट लेजर को इंस्पेक्ट करता है और यह डिसाइड करता है कि सिस्टम एक वैलिड सॉल्यूशन पर कन्वर्ज हो गया है। एक्यूमुलेटिव कॉन्टेक्स्ट, लूप का हर इटरेशन नया फीडबैक जनरेट करता है, जैसे कि एरर लॉग्स, टूल आउटपुट्स, इवैल्यूएशन स्कोर्स। इस फीडबैक को स्टेट में अपेंड किया जाना चाहिए ताकि प्रोसेसिंग नोड को अपनी पास्ट मिस्टेक्स का पूरा विजिबिलिटी मिले। सेक्शन ब्रेक, रिएक्ट लूप प्रिमिटिव को डीकंस्ट्रक्ट करना। कोड लिखने से पहले आइए रिएक्ट यानी रीजनिंग प्लस एक्टिंग पैटर्न को अनपैक करते हैं। 2022 में याओ एट अल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया रिएक्ट चेन ऑफ थॉट रीजनिंग को टूल एग्जीक्यूशन के साथ कंबाइन करता है। हालांकि हाई लेवल एसडीके अक्सर रिएक्ट को प्री पैकेज्ड एब्स्ट्रैक्शंस जैसे कि क्रिएट रिएक्ट एजेंट के अंदर एनकैप्सुलेट करते हैं, लेकिन इस तरह से एजेंट्स बनाने से अंदरूनी स्टेट मैकेनिक्स छिप जाते हैं। यह कस्टम डिबगिंग, स्टेट एडिटिंग और फाइन ग्रेन्ड एज कंट्रोल को मुश्किल बना देता है। डायरेक्ट लैंगग्राफ प्रिमिटिव से रिएक्ट बनाकर आपको हर स्टेट ट्रांजिशन में कंप्लीट विजिबिलिटी मिलती है।
एक रिएक्ट लूप में 3 फंडामेंटल स्टेजेस होती हैं जो स्टेट, नोड्स और एजेस में इंप्लीमेंट की जाती हैं। यह टेबल रिएक्ट फ्रेमवर्क के स्टेजेस को उनके करस्पॉन्डिंग लैंगग्राफ प्रिमिटिव्स और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैप करती है। रीजनिंग स्टेज या थॉट के लिए लैंगग्राफ प्रिमिटिव एक वर्कर नोड है, स्पेसिफिकली कोडर एजेंट, जो करंट स्टेट और हिस्ट्री को इंस्पेक्ट करता है और यह डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन प्रपोज करना है या किसी टूल को कॉल करना है। एक्टिंग स्टेज या एक्शन के लिए प्रिमिटिव एक साइड इफेक्ट नोड है, स्पेसिफिकली सैंडबॉक्स एग्जीक्यूटर, जो रीजनिंग के दौरान जनरेट हुए टूल कॉल पैरामीटर्स को लेता है और उन्हें एक्सटर्नल सिस्टम्स के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करता है। फाइनली ऑब्जर्विंग स्टेज या ऑब्जर्वेशन के लिए प्रिमिटिव में स्टेट रिड्यूसर और एज राउटर शामिल हैं, जो टूल आउटपुट्स को वापस शेयर्ड स्टेट लेजर में राइट करते हैं, आउटपुट मैट्रिक्स को इंस्पेक्ट करते हैं और यह डिटरमाइन करते हैं कि एंड पर एग्जिट करना है या वापस लूप करना है। चलिए एक रियल वर्ल्ड सिस्टम बनाते हैं जो एक नॉन ट्रिवियल इंजीनियरिंग टास्क को सॉल्व करने के लिए इस पैटर्न का यूज करता है, जैसे कि ऑटोमेटेड पायथन कोड जनरेशन, एग्जीक्यूशन और इटरेटिव डीबगिंग। सेक्शन ब्रेक। केस स्टडी। एक ऑटोनॉमस कोड जनरेशन और सेल्फ करेक्शन एजेंट। इमेजिन करिए एक एंटरप्राइज ऑटोमेशन सिनेरियो जहां आपका प्लेटफॉर्म नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशंस रिसीव करता है, पायथन कोड जनरेट करता है, कोड को एक आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर रन करता है, आउटपुट को इवैल्यूएट करता है और किसी भी सिंटैक्स एरर्स, रन टाइम क्रैशेस या असर्शन फेलियर्स को इटरेटिवली फिक्स करता है। सिस्टम आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स। स्टेट परसिस्टेंस अक्रॉस लूप्स। स्टेट को टास्क डिस्क्रिप्शन, कोड का करंट ड्राफ्ट, एग्जीक्यूशन टेस्ट लॉक्स, एक इटरेशन काउंटर और पास्ट रिफ्लेक्शन अटेम्प्ट्स का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। जनरेटर नोड। एक रीजनिंग नोड जो पायथन कोड लिखने या अपडेट करने के लिए टास्क स्पेसिफिकेशन के साथ साथ किसी भी प्रीवियस स्टैक ट्रेसेस को रीड करता है। एग्जीक्यूशन सैंडबॉक्स नोड। एक डिटर्मिनिस्टिक वर्कर नोड जो जनरेटेड कोड को सेफली एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड आउट, स्टैंडर्ड एरर और एग्जिट कोड रिटर्न करता है। इवैल्यूएटर एज राउटर। एक प्योर कंडीशनल एज फंक्शन जो एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स को इंस्पेक्ट करता है। अगर एग्जिट कोड 0 के इक्वल है तो सक्सेस इसे कंप्लीशन वर्कर नोड पर रूट करें। अगर एग्जिट कोड 0 के इक्वल नहीं है तो फेलियर इसे रिफ्लेक्शन और डीबगिंग के लिए वापस जनरेटर नोड पर रूट करें। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1। डिफाइनिंग द साइक्लिक स्टेट स्कीमा। साइक्लिक लूप्स को क्लीनली काम कराने के लिए हमें अपने स्टेट स्कीमा को केयरफुली डिजाइन करने की जरूरत है। हमें ओवररिटन एट्रीब्यूट्स जैसे कि करंट कोड, जिसमें सिर्फ लेटेस्ट ड्राफ्ट ही दिखना चाहिए, और एक्यूमुलेटेड एट्रीब्यूट्स जैसे कि रिफ्लेक्शन हिस्ट्री और एग्जीक्यूशन लॉक्स, जिन्हें सभी पास्ट इटरेशंस का रिकॉर्ड रखना चाहिए, के बीच डिस्टिंग्विश करना होगा। यह कॉन्फ़िगरेशन एक स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट को डिफाइन करता है जिसका यूज एक ऑटोमेटेड कोडिंग असिस्टेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह इनिशियल टास्क डिस्क्रिप्शन को स्टोर करता है, करंट कोड के स्नैपशॉट और उसके लेटेस्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स को मेंटेन करता है, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को ट्रैक करता है और सक्सेसिव इटरेशंस के दौरान रिफ्लेक्शंस और एग्जीक्यूशन लॉग्स की हिस्ट्री को एक्यूमुलेट करता है। रिफ्लेक्शन हिस्ट्री और एग्जीक्यूशन लॉग्स पर क्लोज अटेंशन दें क्योंकि वे ऑपरेटर .add के साथ एनोटेट किए गए हैं। एक नोड से रिफ्लेक्शन हिस्ट्री, अटेम्प्ट 1 फेल्ड, सिंटैक्स एरर रिटर्न करने पर एरे ओवरराइट नहीं होता है। इसके बजाय लैंगग्राफ स्टेट लेजर में मौजूदा एरे में नए लिस्ट आइटम्स को अपेंड करता है। यह हमारे एजेंट को हर साइकिल पर उसकी पिछली गलतियों की एक कंप्लीट हिस्ट्री देता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2। रीजनिंग और एक्शन नोड्स को इंप्लीमेंट करना। इसके बाद हम अपने वर्कर नोड्स को इंप्लीमेंट करेंगे। इस एग्जाम्पल को लाइव एपीआई कीज पर डिपेंड किए बिना रनेबल और डिटर्मिनिस्टिक रखने के लिए हम एलएलएम रीजनिंग स्टेप को ऐसे लॉजिक के साथ मॉक करेंगे जो मल्टीपल इटरेशंस में अपने कोड को ठीक करने की कोशिश करने वाले एक रियल मॉडल को सिमुलेट करता है। यह स्क्रिप्ट एक मल्टी स्टेज एजेंटिक वर्कफ्लो को डिफाइन करती है जिसे एक इटरेटिव सेल्फ करेक्शन लूप के जरिए पायथन कोड को जनरेट, एग्जीक्यूट और रिफाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट स्टेज एक डेवलपर एजेंट को सिमुलेट करती है जो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कोड ड्राफ्ट करता है और एक करेक्ट वर्जन प्रोड्यूस करने से पहले शुरुआती इटरेशंस में जानबूझकर सिंटैक्स और रनटाइम एरर्स इंट्रोड्यूस करता है। सेकंड स्टेज एक सैंडबॉक्स्ड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की तरह काम करती है जो जनरेटेड कोड को रन करता है, स्टैंडर्ड आउटपुट और एरर्स को कैप्चर करता है
और डिबगिंग के लिए ट्रेसबैक्स को रिकॉर्ड करता है। फाइनल स्टेज प्रोसेस के सक्सेसफुल कंप्लीशन को लॉग करती है जैसे ही कोड बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, साइक्लिक कंडीशनल एज राउटर को डिजाइन करना। अब क्रूशियल वायरिंग स्टेप आता है। हमें एक कंडीशनल एज फंक्शन की जरूरत है जो लूप ब्रेकर की तरह काम करे। ये फंक्शन स्टेट इज सॉल्व्ड को इंस्पेक्ट करता है। अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा, यानी इज सॉल्व्ड इक्वल टू ट्रू, तो ये कंप्लीट रिटर्न करके लूप को ब्रेक कर देता है। अगर एग्जीक्यूशन फेल हो गया, यानी इज सॉल्व्ड इक्वल टू फॉल्स, तो ये दूसरे रिफ्लेक्शन साइकिल के लिए वापस कोडर एजेंट पर रूट कर देता है। ये डिसीजन मेकिंग फंक्शन ये चेक करके वर्कफ्लो में अगला स्टेप डिसाइड करता है कि टास्क सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया है या नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये सिग्नल देता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज ये सिस्टम को सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ जेनरेशन प्रोसेस को रिट्राई करने के लिए डायरेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, साइक्लिक ग्राफ को असेंबल करना। आइए स्टेट ग्राफ पर अपने नोड्स और एजेस को रजिस्टर करें। इस बात पर पूरा ध्यान दें कि कैसे एड कंडीशनल एजेस वापस कोडर एजेंट में हुक करती हैं, जिससे ग्राफ टोपोलॉजी में एक एक्सप्रेसिट साइकिल बनता है। यह कॉन्फ़िगरेशन एक ऑटोनॉमस कोडिंग एजेंट को मैनेज करने के लिए लैंगाग्राफ लाइब्रेरी का यूज करके एक साइक्लिक वर्कफ्लो क्रिएट करता है। यह एक स्टेट मशीन को डिफाइन करता है जो कोड जनरेट करके स्टार्ट होती है, उस कोड को एक सिक्योर सैंडबॉक्स में एग्जीक्यूट करती है और फिर अगला स्टेप डिसाइड करने के लिए एक राउटिंग फंक्शन का यूज करती है। अगर एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है तो सिस्टम फीडबैक के साथ कोड को रीजनरेट करने के लिए वापस लूप करता है। अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होता है तो प्रोसेस एक फाइनल सक्सेस स्टेट में ट्रांजिशन करता है और टर्मिनेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5, रिएक्ट लूप को एग्जीक्यूट करना। आइए अपनी कंपाइल्ड स्टेट मशीन को रन करें और देखें कि यह ऑटोमेटिकली सेल्फ करेक्शन के जरिए कैसे साइकिल करती है। यह स्क्रिप्ट एक ऑटोमेटेड कोड जनरेशन टास्क के लिए स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियलाइज करती है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एजेंट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करती है और फिर फाइनल एग्जीक्यूशन डिटेल्स प्रिंट करती है, जिसमें इटरेशन काउंट, सक्सेस स्टेटस, रिफ्लेक्शन हिस्ट्री और जनरेटेड सॉल्यूशन शामिल हैं। एग्जीक्यूशन आउटपुट ट्रेस। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आप नोड्स के बीच डायनेमिकली एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे, जो कोड वैलिडेशन फेल होने पर वापस लूप करता है। यह टेक्स्ट एक ऑटोमेटेड कोडिंग असिस्टेंट का एग्जीक्यूशन ट्रेस दिखाता है जो सिंटैक्स और डिवीजन एरर्स को रिजॉल्व कर रहा है। इससे बनने वाला प्रोग्राम नंबर्स की एक लिस्ट का मीन कंप्यूट करता है, डिवीजन बाय जीरो को रोकने के लिए एम्प्टी इनपुट्स को चेक करता है और टेस्ट असर्शंस का यूज करके इस लॉजिक को वैलिडेट करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेट एक्यूमुलेशन मैकेनिक्स अक्रॉस इटरेशंस। साइकिल लूप्स में स्टेट कैसे मर्ज होता है, इसे समझना रिलायबल एजेंट्स बनाने के लिए एसेंशियल है। आइए एनालाइज करें कि उन 3 इटरेशंस में कोड जनरेटर स्टेट लेजर के अंदर क्या हुआ था। यह फ्लोचार्ट कोड जनरेशन और डिबगिंग के लिए एक 3 स्टेप इटरेटिव प्रोसेस को दिखाता है। फर्स्ट साइकिल में सिस्टम सिंटैक्स एरर के साथ एक इनिशियल ड्राफ्ट जनरेट करता है, फेलियर को लॉग करता है और रिफ्लेक्शन के साथ दोबारा ट्राई करने का डिसीजन लेता है। सेकंड साइकिल में सिस्टम ड्राफ्ट को अपडेट करता है, लेकिन एक रनटाइम एरर एनकाउंटर करता है, जिससे एक और रिफ्लेक्शन और रीट्राई होता है। थर्ड साइकिल में सिस्टम सक्सेसफुली करेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोड्यूस करता है, फाइनल लॉग्स को अपडेट करता है और प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ओवरराइट वर्सेस एक्यूमुलेट रिड्यूसर्स। ध्यान दीजिए कि लैंगाग्राफ ने टाइप प्रेडिक्ट स्कीमा में रिड्यूसर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अपडेट्स को कैसे अलग तरह से हैंडल किया। स्केलर कीज, करंट कोड, इटरेशन काउंट और लास्ट एरर मैसेज। इन एट्रीब्यूट्स में कोई एनोटेटेड रिड्यूसर फंक्शन नहीं होता है। जब कोडर एजेंट नोड नए कोड पर सेट करंट कोड रिटर्न करता है तो लैंगाग्राफ सिंपली पुरानी स्ट्रिंग वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। यह टॉप लेवल स्टेट को कंसाइज रखता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नोड्स हमेशा कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को पार्स किए बिना लेटेस्ट इटरेशन स्नैपशॉट को रीड करें। रिड्यूसर एनोटेटेड कीज, रिफ्लेक्शन हिस्ट्री और एग्जीक्यूशन लॉक्स। इन एट्रीब्यूट्स को एनोटेटेड लिस्ट ऑफ टी ऑपरेटर डॉट एड के साथ एनोटेट किया जाता है। जब सैंडबॉक्स एग्जीक्यूटर नोड एक डिक्शनरी रिटर्न करता है जिसमें नए लॉगडिक्ट पर सेट एग्जीक्यूशन लॉग्स होते हैं, तो लैंगाग्राफ एग्जिस्टिंग लिस्ट और न्यू लिस्ट को ऑपरेटर डॉट एड एग्जिस्टिंग लिस्ट न्यू लिस्ट में पास करता है। यह एक इम्यूटेबल हिस्ट्री लेजर क्रिएट करता है। इटरेशन 3 पर जब कोडर एजेंट नोड रन होता है
तो इसे एक स्टेट डिक्शनरी मिलती है जिसमें इटरेशन 1 और 2 के सभी एग्जीक्यूशन लॉक्स और रिफ्लेक्शंस होते हैं। लॉन्ग रनिंग लूप्स में कॉन्टेक्स्ट विंडो मैनेजमेंट। हालांकि रिफ्लेक्शन के लिए हिस्टोरिकल लॉग्स को एक्यूमुलेट करना जरूरी है, लेकिन बिना चेक किए स्टेट एक्यूमुलेशन प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। अगर कोई एजेंट 15 टाइम्स लूप करता है और हर पास पर स्टेट लेजर में बड़े स्टैक ट्रेसेज को अपेंड करता है, तो प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट काफी बड़ा हो जाता है। इससे हायर टोकन कॉस्ट्स, स्लोअर मॉडल रिस्पॉन्स और पोटेंशियल कॉन्टेक्स्ट विंडो ट्रंकेशन एरर्स होते हैं। हाई इटरेशन लूप्स में कॉन्टेक्स्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए प्रून हिस्ट्री, एक कस्टम रिड्यूसर या प्री प्रोसेसिंग स्टेप इंप्लीमेंट करें जो सिर्फ लास्ट एन एग्जीक्यूशन लॉग्स को रखता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे रिसेंट 3 स्टैक ट्रेसेस की एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन करना। समराइज रिफ्लेक्शंस। फुल एग्जीक्यूशन डंप्स को अपेंड करने के बजाय एजेंट से हर साइकिल पर एक सिंगल और कंसाइज रिफ्लेक्शन समरी जनरेट करवाएं। आइसोलेट हैवी टूल आर्टिफैक्ट्स। बड़े रॉ आउटपुट्स जैसे कि बिल्ड लॉग्स या HTML डंप्स को एक्सटर्नल स्टोरेज या बाइनरी पेलोड्स में स्टोर करें और ग्राफ स्टेट लेजर के अंदर सिर्फ समरी आईडीज को रेफरेंस करें। सेक्शन ब्रेक। द हैजार्ड्स ऑफ ऑटोनॉमी इन फाइनाइट लूप्स। साइक्लिक पाथवेज को इंट्रोड्यूस करके हमने सेल्फ करेक्टिंग ऑटोनॉमस बिहेवियर को अनलॉक कर दिया है। हमारा एजेंट किसी स्टैटिक चेन से बंधा नहीं है। यह तब तक एडाप्ट, रिफ्लेक्ट और रिट्राई कर सकता है जब तक कि इसका काम वैलिडेशन पास नहीं कर लेता। हालांकि साइक्लिक टोपोलॉजी एक बड़ा ऑपरेशनल रिस्क भी लाती है, जो है रनअवे एग्जीक्यूशन लूप। क्या होगा अगर हमारे कोड जनरेटर के सामने रखी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो? क्या होगा अगर कोई API एंड पॉइंट परमानेंटली अनरीचेबल रहे या कोई LLM एक रिपीटेटिव नॉन कन्वर्जिंग लॉजिक लूप में फंस जाए? बिना स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन बाउंड्स के एक साइक्लिक स्टेट मशीन इंडेफिनेटली लूप करती रहेगी। प्रोडक्शन सिस्टम्स में एक अनमैनेज्ड साइक्लिक लूप आपके कंप्यूट बजट को तेजी से कंज्यूम कर देगा, मॉडल API रेट लिमिट्स को खत्म कर देगा और पोटेंशियली डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉक कर सकता है। अब जब हम समझ गए हैं कि डायनेमिक लूप्स कैसे बनाए जाते हैं, तो हमें यह एक्सप्लोर करना चाहिए कि उन्हें सेफली कैसे कंट्रोल किया जाए। अगले सेक्शन में 1.5 कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन प्रिवेंटिंग रनअवे लूप्स विद मैक्स इटरेशंस एंड रिकर्शन कैप्स हम एक्सप्लिसिट एग्जीक्यूशन गार्डरेल्स, ग्राफ कंपाइल लिमिट्स और रनटाइम सेफ्टी टाइमआउट्स इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आपकी स्टेट मशीन्स सभी कंडीशंस में रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनी रहें।